ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज कल हमने श्लोक क्रमांक 21 है ना, 20 और 21 दो श्लोकों को देखा था कल मेरे ख्याल से हमने। हाँ, 20 और 20। तो 20 में कहते हैं धर्म धर्म रूपी बैल जो है पृथ्वी रूपी गाय से प्रश्न कर रहे हैं, पृथ्वी रूपी गाय दुखी क्यों है। पृथ्वी जो थी माता बड़ी दुखी हो गई थी, तो उनके आंसू निकल रहे थे गाय की, उनके चेहरे की कांति पूरी खत्म हो चुकी थी। तो प्रश्न पूछ रहे हैं धर्म बैल, जिसके 3 पैर नहीं है, एक ही पैर है धर्म के बैल के, और वह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या क्या प्रश्न पूछे, तो हम 20 नंबर श्लोक से 24 नंबर तक श्लोक में प्रश्न पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं, मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पैर पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षण आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष या तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। तो धर्म के 3 पैर नहीं है, धर्म का एक ही पैर है। तो कौन सा पैर है, कौन सा पैर नहीं है, 4 पैर कौन से धर्म के, कौन बताएगा। धर्म के 4 पैर होते हैं, ये प्रभु मालूम जी है मैं सबको। बोलूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अच्छा, ये 4 पैर हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चतुर पुरुषार्थ किसको कहते हैं फिर। वो नहीं मालूम प्रभु। हाँ, आप गलत बोल रही हैं आप। सॉरी हम्म, प्रभु। ठीक है। तो धर्म के 4 पैर कौन है, कौन कौन से हैं, कौन बताएगा। सिर्फ गौतम प्रभु जी का हाथ हैंड रेज है, बाकी किसी को मालूम नहीं है क्या। रोहिणी नंदन प्रभु को भी मालूम है। धर्म के 4 पैर किसको किसको मालूम है। इतने लंबे समय से लोग जुड़े हुए हैं और उनको धर्म के 4 पैर नहीं मालूम है। श्री रघुनाथ दास जी को मालूम है। क्यों मनीषा पाटिल माता जी, आपको नहीं मालूम है। ऋषिता माता जी, आपको नहीं मालूम है। इतना समय हो गया, हम भगवत गीता में कितनी बार बता चुके हैं, फॉर्मूला दे चुके हैं। ललिता माता जी, आपका भी हैंड रेज नहीं है, क्यों। जूही माता जी, आपको क्यों नहीं मालूम है। सुमित्रा माता जी, आपने भी सब अटेंड किया हुआ है, भूल गए हैं क्या। वैष्णवी माता जी को मालूम है। दिव्य लोचन प्रभु को भी मालूम है। हरि बोल, क्या बात है।
बड़ी गलत बात है। पद्म प्रिया माता जी, आपको नहीं मालूम है? ललिता माता जी का हैंड रेज हो गया, उनको मालूम है। बड़े अफसोस की बात है, धर्म के चार पैर कौन से ये नहीं मालूम है। गलती मेरे में है लग रहा है ऐसा। इतने दिन हो गए, धर्म के चार पैर नहीं मालूम। सुमित्रा माता जी, आपको नहीं मालूम है क्या? वैष्णवी माता जी को भी मालूम है, ये तो नई नई ज्वाइन हुई है, फिर भी इनको मालूम है। सही प्रभु जी, बोल। हाँ माता जी बोलिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रभु जी, ये धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म के चार पैर हैं, धर्म हरे अर्थ कृष्ण। काम मोक्ष। जी। अच्छा, बाप रे बाप। या तो शिक्षक में कमी है, या तो शिष्य में कमी है फिर तो। आप इतने समय से ज्वाइन करती हैं, आप इतना नहीं बता पा रही हैं, बड़ी अफसोस की बात। बाप रे, पद्म प्रिय माता जी, आपका हैंड रेस क्यों नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु ये- जी। नंबर हाँ, प्रणाम। आपको नहीं मालूम है क्या? भूल गई प्रभु जी, सॉरी। अच्छा, भूल गए आप। बड़ा मुश्किल है। उमाकांत देवी दासी को मालूम है, इनसे पूछते हैं। यस, उमाकांत माता जी, आप बताइए क्या है धर्म के चार पैर? माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। यस, वैष्णवी माता जी, आप ही बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यज्ञ तपस्या सत्य। हरे कृष्ण प्रभु वैसे जी। कुछ भी कुछ मत बोलिए ना, अब आप नहीं मालूम है तो रहने दीजिए। सत्य, तप, दान, पवित्रता, दिव्य लोचन प्रभु ने डाला है। वैष्णवी माता जी, आप बताइए क्या है? वैष्णवी माता जी, चलो कोई बात नहीं। यस, ललिता माता जी, आप ही सुना दीजिए, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दया, हम्म, तपस्या, पवित्रता, सत्यता। बिल्कुल सही कहा। धर्म के जो चार पैर हैं वो ये चार हैं। इसका फॉर्मूला हमने बताया था, एम कैट, है ना? एम कैट, एम फॉर मर्सी, सी फॉर क्लीनलीनेस, ए फॉर ऑस्टेरिटी, और टी फॉर ट्रुथ। एम कैट। एम फॉर मर्सी मीन्स दया, सी फॉर क्लीनलीनेस मीन्स पवित्रता, ए फॉर ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या, और टी फॉर ट्रुथ मीन्स सत्यता। ये चार पैर धर्म के हैं, है ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, वो धर्म के पैर नहीं है, वो चतुर पुरुषार्थ है। उसको चार पुरुषार्थ कहा जाता है, जिसको व्यक्ति को करने रहते जीवन में, वो धर्म नहीं कहलाता। उसमें तो धर्म एक है, धर्म के हिसाब से अर्थ कमाना है, फिर उससे धर्म के अनुसार अपने काम को पूर्ण पूर्ण करना है, और अल्टीमेटली मोक्ष के लिए आगे बढ़ना है। ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन जो धर्म के चार पैर हैं, वो एम कैट मैंने बताया, दया, पवित्रता, तपस्या और सत्यता, ये चार ही पैर हैं। लेकिन कलयुग में बता रहे हैं कि मेरे तीन पैर नहीं हैं, एक ही पैर बचा है। वो कौन सा पैर है? वो गौतम बुद्ध प्रभु बताएंगे कौन सा पैर बचा हुआ है, बाकी सब पैर गायब हो चुके हैं। प्रभु जी, सत्यता बचा हुआ है। हाँ, अभी इस कलयुग में धर्म का केवल एक ही पैर बचा है, सत्यता। बाकी पवित्रता खत्म हो चुका है, तपस्या खत्म हो चुका है, और दया भी खत्म हो चुका है। किसी के अंदर दया नहीं बची है, किसी के अंदर पवित्रता नहीं बची है, किसी के अंदर तपस्या नहीं बची है। केवल अभी बचा है तो क्या बचा है? सत्य बचा है। फिर भी लोग सत्य कहते हैं, झूठ नहीं कहते। समझ में आया, है ना? ये चार पैर धर्म के हैं, केवल सुन रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है किसी को। बड़ा बड़ा जो है ना निराशाजनक आज क्लास का जो है ना, क्या करें। ठीक है, ध्यान दीजिए सब लोग, ऐसा मत खाली आना है सुनना है तो समझना भी है ना। भागवतम श्रवण करने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, न कि हवा में उड़ाने के लिए आते हैं। जो सीरियस नहीं है उनको कोई लाभ ही नहीं मिलने वाला फिर। भागवतम सुनने का लाभ चाहिए ना। समय दे रहे हैं, सवेरे उठ रहे हैं, नींद खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो कार्य में लग रहे हैं उसको अच्छे से करें ना। उसका पूर्ण रूपेण जो है हमको यूज करना चाहिए।
ऐसा थोड़ी कि समय बर्बाद कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। यहाँ ध्यान दो, समय आपने दिया है, उठे हैं, भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की लीलाएं चल रही, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज व्यर्थ चला जाएगा पूरा, है ना। जैसे पानी का अगर नल खुला रहे, नल का, तो पानी बह जाएगा। नल खुला रहेगा तो बहेगा नहीं, रहेगा नहीं कुछ भी, पानी सब बह के निकल जाएगा। वैसे ही अगर हमारी इंद्रियों, हमारे मन, हमारी बुद्धि का नल खुला रहेगा तो ज्ञान सुनेंगे तो सही, लेकिन बह जाएगा पूरा का पूरा। उसको टैप करना है हमको, है ना, उसको वहीं पे रोकना है। कैसे? कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले श्लोक में 21 नंबर श्लोक में कहते हैं, क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं। तो 3 प्रश्न पूछे। दुखियारी स्त्रियों और बच्चों पर दया आ रही है जो फालतू पुरुष, चरित्रहीन पुरुषों द्वारा छोड़ दी गई। तो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, आए दिन डाइवोर्स होता है, अकेले हैं माता, बच्चे और उनके पति जो है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी चल रही है उनकी। तो ये एक स्पेशल कॉम है जिसमें यही काम होता है कि शादी करते हैं और छोड़ देते हैं, शादी करते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर जब छोड़ देते हैं तो तरह तरह के नियम बताते हैं कि जो दूसरी शादी, वो लड़की को फिर और शादी करनी पड़ेगी, फिर उसका वो होगा, क्या क्या उटपटांग काम करते हैं, हलाला होता है, ये होता है, तब जाके फिर दोबारा उसकी, तो कुल मिला के स्त्री का शोषण हो रहा है, पूरी तरह से शोषण। आश्चर्यचकित बात है, मैंने एक वीडियो में देखा था, एक लड़की, उसने खुद का इंटरव्यू दिया था, वो हिंदू थी, वो हिंदू ने मुसलमान से शादी कर ली, है ना, शादी कर ली, फिर उसकी शादी हुई, कुछ समय हुआ, पति ने उसको तलाक दे दिया, 3 तलाक। अब बोले क्या करें, तो अब बोले उसको किसी और से शादी करनी पड़ेगी। तो उसी के चाचा ने उसके साथ शादी कर ली, लड़के के चाचा ने, फिर शादी कर ली, फिर कुछ काल समय रखा, फिर तलाक दे दिया। फिर क्या करें, तो जिस लड़के से शादी करी थी शुरू में, उसके पिताजी ने उससे शादी कर ली। तो इस तरह से लड़की घूम रही है। क्या हो, क्या रहा है, इसका अर्थ क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, चरित्रहीन लोगों के द्वारा स्त्रियों और बच्चों का शोषण हो रहा है। ये तो उनके धर्म में है, ये तो सिखाया जा रहा है, उनको करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे जो प्रसंग, ऐसी बातों से ना हमारा शास्त्र बिल्कुल सरासर से नकार देता है, ये सब फालतू है, एकदम व्यर्थ है। हमारे हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक बार शादी हो गई तो मतलब आपको लास्ट तक एक दूसरे का साथ देना है। ये नहीं होता जब मर्जी आए तब छोड़ दिए, तब 3 तलाक दे दिए, 4 तलाक दे दिए, ये कोई तरीका होता है? किसी भी लड़की का क्या जीवन कोई है ही नहीं, बेचारी परेशान बैठी है, इसीलिए तो उनके में स्त्रियों को कोई कोई युग कोई है ही नहीं, उनका यूज ही नहीं, खाली बोलते बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है। ये तो चल रहा है उनके में। बहुत दुखित दुखी करता है ये सब सुन के। कहने का मतलब है, यहाँ बच्चियों और स्त्रियों को जो है ऐसा अकेले छोड़ दिया जाता है, इसलिए दुखी हैं। और दूसरा कह रहे हैं, ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में। तो अधर्म के हाथों में ज्ञान की देवी है, मतलब ऐसे लोग आजकल टीचर प्रोफेसर बन गए हैं जो खुद अधर्मी हैं। टीचर प्रोफेसर बन गए हैं और सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं। तो ये कोई प्रोफेसर है? मेरे को आज भी याद है, मैं सीए कर रहा था तब मेरा फ्रेंड एक, वो ना सिगरेट पीता था। हम लोग सीए की कोचिंग से निकलते थे और नीचे सिगरेट पीने जाते थे। बहुत कम लोग सिगरेट पीते थे, मेरा दोस्त पीता था, और जो हमको टीचर पढ़ाता था वो भी सिगरेट पीता था, वो भी वहां आके सिगरेट पीता था। तो दोनों की दोस्ती हो गई टीचर जो पढ़ाने वाला है उसकी, और जो पढ़ने वाला है, दोनों की दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों स्मोकिंग करते हैं इकट्ठे। तो ये तो हाल है। सरस्वती जो है वो माता ऐसे लोगों के हाथ में है जो खुद अधर्म को फॉलो कर रहे हैं। और तीसरा, ब्राह्मणों ने उन राजकुलों की आश्रय ग्रहण कर ली जो खुद ब्राह्मण संस्कृति को ही नहीं फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर नौकरी करेंगे जो ब्राह्मण है ही नहीं, तो वो आपको ब्राह्मण तो कब तक रखने देंगे? आज भी हम देखते हैं, कई जगह जाते हैं,
तो कोई तिलक लगा रहा है, कोई अगर कंठी पहन रहा है, कोई धोती कुर्ता पहन रहा है, तो उनको मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ मत आओ। अभी भी बहुत जगह ऐसा सुन रहे हैं, न्यूज में आता है। तो ऐसे जगह जाने से रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनके अधीन जा रहे हैं। वो लोग क्या हमको बताएंगे? क्या हमको हमारे जो धर्म के नियम है उसको फॉलो करने का फ्रीडम नहीं? क्योंकि ऐसे लोगों के अधीन आ गए हैं जो अधर्म को मानते हैं। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 22 में प्रवेश करेंगे, 22 और 23। तो ये कल हमने पढ़ लिया था ना, ये नहीं पढ़ा था 21 नंबर श्लोक? प्रभु जी तात्पर्य नहीं पढ़े थे, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा था अपन ने। जी प्रभु जी। पढ़ लिया था क्या? कोई बता सकता है? नहीं, नहीं पढ़े थे प्रभु जी तात्पर्य। नहीं नहीं, पढ़ लिए थे। कुकर्मण्य अब्राह्मण्य राजकुले कुलाग्रहान, हमने पढ़ लिया था बिल्कुल। 22 नंबर श्लोक है आज। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? जी श्लोक क्रमांक 22, अध्याय 16, स्कंद 1। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया? हिम छात्र बंधून कलिनोपसृष्टान छात्र बंधून कलिनो प्रशिष्टान राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः इतस्ततो वासः व्यावायोन्मुख जीवलोकम् जीवलोकम् कलिनो दृष्टान छात्र छात्रबन्धो बंधून कलिनो प्रशिष्टान वातैर्वरोपितानि राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि स्तो इतस्ततो वासनापानवासः इतस्ततो नानायो वायोन्मुखो जीवलोकम् किं छात्रबन्धून् कलिनोपसिष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्ययोन्मुखजीवलोकम् छात्र बंधून कलिनो प्रशिष्टान छात्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि वातैर्वरोपितानि इतस्ततो वासन् पानवासः इतस्ततो वासनपानवासः स्नान अव्यवायो अन्मुख जीवलोकम्
हरे अनुवाद। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। बड़े अफसोस की बात है कि कोई ये नहीं बता पा रहा था कि कल कहाँ तक हमने श्लोक पढ़ा है। ठीक है, 22 नंबर श्लोक। केवल हाजिरी देने वाले लोग नहीं चाहिए, है ना। केवल आए और अपनी संख्या का दर्शन करें, केवल आके अपने आप को बताएं कि मैं प्रेजेंट हूँ, है ना। तो ऐसे लोग जो ना सुने, जो ध्यान न दे, ऐसे लोगों का क्या मतलब है आने का? नहीं आना चाहिए। हमको ऐसे लोग ही चाहिए जो कम से कम समझे, सुने। हम इतनी गहराई में जा जाके चर्चा कर रहे हैं तो इसका यूज, इसका लाभ उठाने वाले लोग चाहिए। तो वैसे भी कोई मतलब नहीं रहेगा अगर ऐसे केवल सुनना है, ऊपर ऊपर और चले जाना है, तो कोई मतलब नहीं। भागवतम का मैंने बताया, तभी जो है ना इसका यूज, तभी इसका महात्म्य, तभी इसका फल मिलता है जब एकांत चित्त होके, उत्कंठित होके हम इसको सुनते हैं, समझते, ग्रहणंती, है ना। केवल बोलना नहीं, केवल हाजिरी नहीं देना। श्रवणंती गायंती गृहंती साधव, है ना। तीन, श्रवणंती गायंती गृहंती साधव, ये तीन माता कुंती ने भी कहा है। 5 काम करना है ना। तो 5 काम करना है तब तो जाके फल मिलेगा। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति निन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अगर भव प्रवाह से बाहर निकलना है ना, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, भगवान का दर्शन करना है, तो 5 कार्य करने ही पड़ेंगे। श्रवणंती, सुनना पड़ेगा, है ना। श्रवंती गायंती, बोलना पड़ेगा। गृहणंती, ग्रहण करना पड़ेगा। स्मरंती, उसको रिमेम्बर करना पड़ेगा। निंदंती, और प्रसन्न होना पड़ेगा। तब भागवतम का असर जीवन में आएगा, नहीं तो जीवन में परिवर्तन ही नहीं आएगा। परिवर्तन लाना है कि केवल वही जीवन जीना है, कि खाली सुनना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, करना नहीं है। भगवान की प्राप्ति चाहिए कि औपचारिकता है? अरे बस ठीक है प्रभु जी, मिल जाएंगे धीरे धीरे, भगवान कहाँ जाएंगे? हैं? ऐसे अगर भाव रहेगा तो भगवान भी बोलते हैं ठीक है, तुम अपने धाम में, हम भी अपने धाम में, तुम अपने काम में, तो मैं अपने धाम में, है ना। भगवान को कोई पड़ी नहीं है तुम्हारी हमारी।
हमको रोना है, हमको अपनी लालसा का प्रदर्शन करना है भगवान के प्रति, उत्कंठा, है ना, जी, ईगरनेस, ये लाना पड़ेगा। तब भगवान देखेंगे हमारे प्रयासों को, और तब भगवान बताएंगे हाँ ठीक है यार, ये मेरे लिए वाकई में उत्सुक है बहुत ज्यादा। तब भगवान आते, ऐसे नहीं आते, ऐसे तो कृपा भी नहीं मिलेगी। सीरियस होइए, अन्यथा भागवतम का जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इस श्लोक में 22 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, किम शत्रु बंधुन कलिनोप सृष्टान। किम शत्रु बंधु, क्या शत्रु बंधु। शत्रु बंधु मीन्स जैसे क्षत्रिय लोग हैं, शत्रु बंधु, हमने कहा ब्राह्मण बंधु, मतलब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के वो कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन ब्राह्मणों के कार्य नहीं करता, इसको ब्राह्मण बंधु कहते हैं। शत्रु बंधु मीन्स क्षत्रिय तो है लेकिन क्षत्रिय के कार्य नहीं करता, शत्रु बंधु। प्रशासक है, क्षत्रिय मीन्स राजा है, उस जगह का हेड है, लेकिन वो वैसे काम नहीं करता जो शास्त्र में, जो धर्म के अनुसार क्षत्रिय को करना चाहिए। तो इसलिए कहा क्या शत्रु बंधु मीन्स ऐसे लोग जो हैं तो आज की डेट में राजा या प्रशासक हैं, लेकिन वो काम प्रशासक वाला नहीं कर रहे हैं। कलिनोप सृष्टान, कलयुग के द्वारा मोहित हो गए हैं, कलयुग के द्वारा मोहित हो गए हैं। क्या उनको ये नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसी कुव्यवस्था के लिए राष्ट्राणी व तैरवारोपितानी, राष्ट्र जिस जगह में वो राजा, वो राज्य करे, प्रशासक कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्र में उनके द्वारा कुशासन चल रहा है, इसलिए आप दुखी हैं। क्या इसलिए दुखी हैं कि क्षत्रिय जो है, जो प्रशासक है, वो क्षत्रिय का काम न कर रहा है, वो अधर्म का काम कर रहा है, शूद्र का काम कर रहा है, और अपने पूरे राज्य में वो कुशासन का जो है प्रचलन हो गया उस राज्य में। जब हायर अथॉरिटी, जब राजा ही कल्प्रिट होगा, चोर को अगर राजा बना दिया जाएगा तो प्रजा क्या रहेगी, प्रजा भी चोरी करना चालू कर देगी। राजा अगर धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। राजा अगर ऐशो आराम करने वाला होगा, है ना, गंदे आचरण वाला राजा होगा, तो शासन जो है, प्रजा भी वैसे ही गंदे आचरण करने वाली होगी। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जनात् स यद प्रमाणम कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। जैसे जैसे जो लीडर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जैसा आचरण करते वैसे वैसे पूरी प्रजा उनका आचरण करती है, उनको फॉलो करती है, क्योंकि उनको लीडर बनाया गया। आज की डेट में हीरो बोला जाता है सेलिब्रिटीज को, है ना, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको हीरो बोला जाता है, जबकि ये लोग हीरो नहीं है, ये लोग जीरो हैं, कोई काम के नहीं, इनका कोई आचरण है। तंबाकू खा के बेच रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि तंबाकू खाओ, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे, दिखा रहे हैं पिक्चरों में दारू सिगरेट चल रही है, अलग अलग लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं, और हीरो दिखा, ये कहाँ के हीरो है? ये सब कितना कुव्यवस्था हो गई है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में कुव्यवस्था। ऐसे लोगों को हीरो दिखाया जा रहा है जो पूर्ण रूप से तमोगुण को फॉलो करते हैं, पूर्ण रूप से तमोगुणी व्यक्ति को हीरो दिखा, हीरो तो कहीं से नहीं। ऐसे लोगों को हम देखेंगे तो एक दिन हम भी ऐसे बन जाएंगे। तो अपने लीडर्स, अपने हीरो हमको डिसाइड करने की, हमारे जीवन में हमारा हीरो कौन है। हमारे हीरो कौन है? हमारे गोस्वामी हमारे हीरो, हमारे शील प्रभुपाद हमारे हीरो हैं, जिन्होंने 70 साल की उम्र में पूरे पृथ्वी में जाके भगवान के नाम का प्रचार किया, मंदिर बनवाए। ये हीरो कहलाता है, न कि वो हीरो कहलाता है जो बोलता है नहीं नहीं बॉस, आई जनरली ईट रेड मीट, मैं तो केवल लाल मटन खाता हूं, ऐसे बोलते हैं हीरो। अरे ये क्या सिखा रहे हो तुम, हैं? खुद तो ऐड में आता है, मैंने देखा है, वो आलिया भट्ट ऐड करती है फ्रूटी की, पी रही है, और बाद में जब रियल में उसको फ्रूटी देते बोलते मैं तो पीती नहीं हूँ, मीठी है बहुत, इतनी मीठी कौन पिएगा। तो इतना नेगेटिव, इतना दिखाने के लिए कुछ और अपने लिए कुछ, प्रजा को बेवकूफ बनाना है, भ्रम में डालना है पूरी प्रजा को। ये तो काम कर रहे लोग पैसे के लिए, ये लोग वस्त्र उतार देते। सब हीरो हीरोइन कर क्या रहे, पैसा जितना मिल रहा है वस्त्र उतार दे रहे हैं, निर्वस्त्र होके आ जाते हैं पैसे के लिए। तो ये क्या सिखाएंगे हमको?
ऐसे लोगों को हमको देखना तक नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो बंद करके साइड में रख देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हमारे लिए वो निकृष्ट हैं। ऐसे लोग हमारे लिए वैश्या से कम नहीं है। हमको उनकी स्थिति, उनको वही है, अपनी नजरों के सामने एकदम बेकार है। अधर्म को जो फॉलो करते हैं, जो ये गंदगी फॉलो करते हैं, वो कहीं से भी हीरो हीरोइन नहीं हो सकते। हीरो वो हैं जो धर्म को प्रचार करे, धर्म के लिए अपने जीवन को पूरी की पूरी तपस्या में डाल दे। है ना? गोस्वामियों ने सब ऐशोआराम छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी मंत्री थे, है ना। दाबिर खास, सकार मलिक वो मंत्री थे, बहुत पैसा था, ऐश्वर्य था उनके पास पूरे राज्य का, लेकिन छोड़ के वृंदावन में एक एकदम गरीब टाइप रहा हूं। भगवान की केवल भक्ति करी, भगवान के ग्रंथों को लिखा। हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए सब ग्रंथ लिखे। इसको कहेंगे भक्ति, हम इसको कहेंगे हीरो, ये हमारे हीरो, है ना। तो कहने का मतलब राष्ट्र, और ऐसी राष्ट्र द्वारा कुशासन किया गया ऐसे शत्रु बंधु के द्वारा। और आगे कह रहे इतस्तत्तो वाशन पान वासः, इधर उधर, इतस्तत्तो इतस्तत्तो वा आसन पान वासः, मीन्स इधर उधर कहीं पे भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कहीं पे भी सहवास, सहवास का भी कोई जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं। स्नान व्यायो व्यवायो उन्मुख उन्मुख जीवलोकम, मानव समाज में कोई प्रकार की कहीं पे भी रह रहे हैं, कहीं पे भी सहवास कर रहे हैं, कोई टाइम, कोई ठिकाना नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, उठ रहे हैं बिना ब्रश के, 12 बजे 11 बजे उठ रहे हैं। कई लोग तो मैंने देखा है, हमारे परिचित में ही हैं, गोवा जाते हैं घूमने, सुबह उठते हैं, उठते साथ दारू पीते हैं, बियर पीते हैं। बोले हम तो इसी से मॉर्निंग करते हैं अपनी। क्या जीवन का कर रहे हैं वो लोग, कौन सी दिशा में अपनी जीवन को ले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे। खा रहे हैं नॉनवेज पे तो कंट्रोल ही नहीं है, दिन रात। कई कई तो ऐसे लोग हैं, हमारे घर उस दिन आए थे, एक हमारे रिश्तेदार हैं, है ना, उनको हमने बोला आइए किसी दिन भोजन करिए, बोले हम वेज नहीं खाते। वेज खाते नहीं बोलते। बड़ा गजब हो गया, अरे वेज हमको पसंद नहीं। हमने बोला भैया हमारे यहाँ खाना है तो वेज ही खाना पड़ेगा, वो भी भगवान का प्रसाद मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। वेज नहीं खाते हम, बताइए। ये तो हाल है। और अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ। जिस दिन भगवान के कर्मों की जब चालू होगी ना सजा मिलना, तब सब निकल जाएगा। जो आज अपने आप को अहंकार वश, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये खाता हूं, मैं वो ये पीता हूं, अपना माय लाइफ माय रूल्स। लोग क्या बोलते हैं, माय लाइफ माय रूल्स, मेरा जीवन है ना, मैं अपने नियम कानून से जीऊंगा। कौन होते हो तुम मेरे को सिखाने वाले? तो तुम्हारे नियम कानून तो अभी फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन जब भगवान के नियम कानून चालू हो जाएंगे ना, तब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एकदम सरेंडर होना पड़ेगा। ऐसी ऐसी रोग, ऐसे ऐसी पीड़ा मिलती है, ऐसा ऐसा दुख मिलता है लोगों को जीवन में। मैंने तो देखा है, कैंसर हो जाता है, कैंसर के बाद जो आदमी 80 किलो का था वो 40 किलो का हो जाता है। 40 किलो का व्यक्ति मैंने देखा है, खुद नीला पड़ जा रहा है आदमी। हमारे एक चाचा जी हैं, बहुत पहले की बात है, मैं छोटा था तब, उनको कैंसर हो गया था। अंत काल में मेरे को लेके गए थे, बोले चलो देखने मिलने चलते हैं। 2005-4 की बात होगी, 3 की बात होगी, ऐसा ही होगा। तो मैं गया था देखने उनको। तो मैं देख के आश्चर्य हो गया था, मैंने कहा ये तो बच्चे के जैसे हो गए, छोटे से हो गए, इतने बड़े आदमी मेरे चाचा जी इतने छोटे कैसे हो गए? नीले पड़ गए थे, 40 किलो का वजन पड़ गया, पूरे शरीर में कीड़े। कैंसर मतलब क्या, कीड़े हैं ना अंदर। तो ऐसी प्रकृति की मार पड़ती है आदमी की, कि अपने कर्मों पे आदमी को सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न शियते कर्म, न शियते, न भोक्ते शियते कर्म शतैरपि कल्प कोटि। कल्प कोटि शतैरपि मतलब लाखों लाखों कल्प निकल जाने के बाद भी कर्म कभी किया हुआ समाप्त नहीं होता, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे कभी भी कर्म खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कुव्यवस्था
हो गई है इसलिए आप रो रही हैं, दो चीजें बताई गई। और व्यक्ति का खाने पीने, उठने बैठने, सहवास करने का कोई समय नहीं। अपने आप को लोग पशु की तरह समझ रहे हैं, बोले हम भी जानवर हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद् पशु भी नराणाम धर्मान ही तेषाम अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समान। चार चीजें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सामान्य तरह से पशुओं में और मनुष्यों में है, दोनों में है। सारे पशुओं में भी आहार है, खाते हैं। निद्रा, वो सोते हैं। भय, उनके अंदर भी डर होता है अपने जीवन को जीने का, अपनी बचाव करने का, कहीं कोई प्रहार तो नहीं कर रहा, कहीं कोई मेरे को परेशानी तो नहीं दे रहा। इस प्रकार का भय उनके अंदर भी होता है, जैसे हमारे अंदर होता है। और मैथुनम च, मैथुनम मीन्स लस्ट, है ना, एक दूसरे का मतलब संभोग, स्त्री और पुरुष का जो मिलन है उसका, वो भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। इसी में लोग पूरा जीवन कई कई गुजार देते हैं, केवल हमको तो भोगना है, स्त्रियों को पुरुष को, पुरुष को स्त्रियों को। हमारे को सीखना चाहिए। प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी हिप्पीज को, जब प्रभुपाद गए अमेरिका, वहां हिप्पीज थे जो कोई नियम फॉलो नहीं करते थे, पशुओं की तरह रोडों में सोते थे, कपड़े पहनना, निर्वस्त्र रहना, जहां मर्जी आए जब मर्जी आए संभोग करना, किसी के साथ भी करना, कोई नियम नहीं था उनके अंदर। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने ब्राह्मण वैष्णव बना दिया और उनकी शादियां करी वैदिक नियमों के साथ। वैसे लोग जीवन अपना चालू कर दिए, नियमों को अपने जीवन में डाल दिया। तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे बिना रूल्स रेगुलेशन के जीना तो मतलब पशु के समान है, पशु भी समान है। पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। मनुष्य को क्या है, द्विपद पशु, दो पैर वाला पशु कहा जाएगा अगर मनुष्य कोई नियम कानून को अपने जीवन में नहीं फॉलो करेगा। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने आप को नियमों में डालें, बहुत ज्यादा जरूरी है। नियमों में खुद से वॉलेंट्री, हम की खुद अपने अपने आप से अपने आप को नियमों में डालना चाहिए कि नहीं, मैं आज से ये प्रण लेता हूँ, ये संकल्प लेता हूँ कि मैं सुबह उठूंगा। आज से ये प्रण लेता हूँ कि मैं ऐसा नहीं खाऊंगा। आज से प्रण लेता हूँ कि ये मैं वर्जित करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जो मेरे गुरु बोल रहे, जो मेरे आचार्य बोल रहे, जो मेरी संप्रदाय बोल रही है, जो ग्रंथ बोल रहे हैं, मैं उसको फॉलो करूँ। ये नियमों को स्वतः अपने जीवन में लाना चाहिए। और ऐसे नियमों को लाने से हम खुद ब खुद सतोगुण में अपने आप को डाल पाएंगे। एक चीज तो सीख रहे हैं ना कि धीरे धीरे अपने गुण को सतोगुण में लाना है। कैसे लाए? अपने निजी प्रयासों से व्यक्ति सतोगुण में जा सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे तब। जितना अपने आप को रूल्स में डालेंगे उतना व्यक्ति सतोगुण में रहता है। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से पढ़ना, टाइम से परिवार को समय देना, हर चीज का टाइम होना चाहिए। बगैर टाइम टेबल का आदमी कौन है? पशु है। पशु है, ऐसा नहीं है। हर चीज का समय होना चाहिए, हर चीज युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोध से योगो भवति दुखा। दुखों को जीवन से बाहर करना है तो हर चीज युक्त, युक्त मीन्स बैलेंस्ड करनी है। बैलेंस खाना है, बैलेंस सोना है, बैलेंस उठना है, बैलेंस्ड काम करना है, बैलेंस्ड प्रयास करना है ना। बैलेंस रिक्रिएशन, घूमना भी है तो बैलेंस, ऐसा कोई नहीं है, मना नहीं है, लेकिन हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस के बाहर होगा तो वो चीज हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। तो इसमें अर्थ दिया गया एक बहुत अच्छा, छोटा सा प्रभुपाद ने तात्पर्य में अजामिल का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार अजामिल जो था एक शुद्ध ब्राह्मण था, लेकिन चूंकि उसने एक बार जब गार्डन गया था वो फूल लेने के लिए, तो उसने एक वैश्य और एक पुरुष को आपस में आलिंगन करते हुए देख लिया था। और ऐसा दृश्य देखने मात्र से उसके हृदय में काम उत्पन्न हो गया और वो अपना चित्त वहीं पे खो दिया। उसने अपने अंदर का उसका ब्रह्मत्व, ब्राह्मणत्व, उसके अंदर का ज्ञान, उसके अंदर की जो तपस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव चालू हो। ऐसा दृश्य देखने मात्र से उसके अंदर इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा ही करूं। तो आज की डेट में कितना आसान है किसी भी स्त्री पुरुष को आलिंगन करते हुए देखना। टीवी चालू करो, मोबाइल चालू करो, कितना आसान है। सबके सबके मोबाइलों में ये है ही है। तो इसका मतलब यह है कलयुग कितना अपना प्रचार कर रहा है, कितना कलयुग प्रयास कर रहा है कि मैं कैसे सबके अंदर प्रवेश करूं। देखो कलयुग की शक्ति, कलयुग हर तरफ से चाह रहा है कि मैं हर व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताऊं।
कैसे ये सब दृश्य दिखा दिखा के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। कलयुग का क्या गुण है? कलयुग का एक गुण है कि जो गलत काम में लिप्त हैं वह व्यक्ति को सुखी दिखाता है। जो व्यक्ति सतोगुण में है, जो धर्म का आचरण कर रहा है, जो ऐसा शुद्ध व्यक्ति है, उसको कलयुग से जो ग्रस्त जीव है वो बड़ा सुखी दिखता है। ये कलयुग का इल्यूजन है, कलयुग की ये शक्ति है। जो बेचारा दारू नहीं पीता है, जो बेचारा सतोगुण में शुद्ध खाना खाता है, उसको ये दिखता है कि अरे होटल में जाते हैं ये लोग तो बहुत अच्छा खाते हैं, वो तो दारू पीते कितना ऐश करते हैं, वो तो मजे कर रहे हैं जीवन के, हम क्या कर रहे हैं। ये कलयुग का गुण है। पैसे दे के लोग पाप खरीद रहे हैं, पैसे दे के दारू पीने जाते हैं, महंगी महंगी दारू, पैसे दे के लोग पब में जाते हैं, है ना, अवैध स्त्री संग करते हैं, अवैध मांस भक्षण करते हैं, ये सब पैसे दे के कर रहे हैं। पैसे दे के पाप खरीदा जा रहा है। और यहाँ पे सतुगुण में रहने के लिए पैसे की देने की कोई आवश्यकता नहीं। शुद्ध खाना, घर का खाना है, टाइम से सोना है, पैसे कितने लगने उसमें। तो व्यक्ति श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खुद को पाप खरीदने के लिए मेहनत कर रहा है। सोचो, मेहनत करके पैसा कमाता है और उस पैसे से पाप खरीद के आता है, और पाप जब करेगा तो उसको जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लोग बेचारे जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। फटाफट एक और श्लोक कर लेते हैं कम से कम। श्लोक क्रमांक 23। यद्वाम्बते भूरि भरावतार यद्वाम्बते भूरिभरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणं विलम्बितानि यदाम्बते भूरिभरावतारा कृतावतारस्य हरेरधरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि यदाम्बते भूरिभरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मृति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि हरे कृष्ण। यद्वाम्बते भूरिभरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि
कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि। हरे कृष्ण। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी भोज को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के पूर्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। अब यहाँ पे और प्रश्न है दुखी होने का कारण। उनको ऐसा लग रहा है शायद आप इसलिए दुखी हैं कि जो है यदाम्ब ते भूरी भार अवतार, यदाम्ब हो सकता है शायद इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, है ना, जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान आते हैं, है ना। भगवान ऐसे लोगों अधर्मियों का नाश करने के लिए आते हैं। क्या परित्राणाय साधु नाम विनाशाय तजुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधु का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए, है ना, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान आते हैं। भगवान उनके अवतारों को भेजते हैं। तो कह रहे हैं शायद भगवान आपके इन जो अधर्मियों का आपके ऊपर जो भार होता है, पृथ्वी कहती है मेरे ऊपर जो है ना, जो अधर्मी होता है ना उसको मैं नहीं सह सकती, जो कृतघ्न होता है मैं उसको सह नहीं सकती, बाकी सह सकती हूँ, अधर्मी और कृतघ्न इनको नहीं सह सकती मैं। कृतघ्न मतलब जो कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ ग्रेटफुलनेस और एक होता है इनग्रेटफुलनेस, जिसके लिए कोई कार्य करे और उसके कोई मान न दे, उसको उसको ऐसा लगा अरे इसने क्या किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे तुम्हारे लिए इतने कार्य किए और तुम कहते हो कुछ भी नहीं किया, इसको कहते कृतघ्न। कर लिया, किसी के ऊपर दया दिखा दी और सामने वाले को कोई वैल्यू ही नहीं, वो बोल रहा है तुमने कुछ नहीं किया, इसको कृतघ्न कहते हैं। तो पृथ्वी अधर्म और कृतघ्न इनको नहीं सह सकती, तो ऐसे लोग बड़े भारी होते पृथ्वी पे। तो कह रहे हैं यदवाम्ब ते भूरी भारावतार, जो भगवान है उन्होंने अवतार लिया आपके इस क्या बोलते हैं भार को कम करने के लिए। कृतावतरस्य हरेर धत्री, हरि भगवान स्वयं ने खुद का अवतार लिया आपके ऊपर जो बोझ था उसको कम करने के लिए। आपके ऊपर जो अनेक तरह के अधर्मी लोग थे, पापी लोग थे, उनका कम करने के लिए। देखा हमने महाभारत में सारे अधर्मियों का नाश किया भगवान ने। जरासंध के साथ 17 बार लड़ाई हुई। जब जब आता था 23 अक्षुणी सेना लेके आता था जरासंध, और भगवान केवल कृष्ण और बलराम पूरी सेना का नाश कर देते थे। तो बोलते इसलिए नाश करता था कि एक को छोड़ देते थे, जाता था वो सब पापियों को इकट्ठा करता था फिर लाता था तो मारने के लिए। तो भगवान ऐसे सभी पापियों को मार देते थे। तो भगवान का काम ही यही है, सभी पापियों को मारना। जब राम जी आए कितने सारे असुरों का वध किया, कृष्ण आए कितने सारे असुरों का वध किया। तो इस प्रकार भगवान का काम ही यही है, वध करना, नेगेटिव लोगों का वध। अंतर्हितस्य स्मृति विशिष्ट, आप अंतर ही अंतर यही सब स्मरण कर रही हैं क्या कि भगवान जो है वो जा चुके हैं, दृष्टि से ओझल हो गए हैं। वह भगवान जो आए थे और सभी का नाश किया, ऐसे भगवान दृष्टि से ओझल हो गए हैं, तो इसका स्मरण कर रही हैं। कर्माणि निर्वाण विलंबितानि, है ना, जो भगवान के द्वारा कार्य किए गए हैं उन्हीं को सोच सोच के आप दुखी हो रही है लग रहा। तो धर्म ने प्रश्न किया पृथ्वी से बार बार कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हो। तो हमने बताया कि 24 नंबर श्लोक तक वो यही प्रश्न करेंगे। तो कल 24 नंबर श्लोक लेंगे, उसमें भी प्रश्न आएगा, कुछ प्रश्न लेंगे। तो बेटर होगा कि कोई सभी केवल प्रश्नों का ना लिस्ट बना ले, क्या क्वेश्चन कौन से श्लोक में क्या क्या प्रश्न पूछे गए जो है धर्म के द्वारा पृथ्वी से, तो एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा राम हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे समस्त थैंक भक्त यू वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। नंदन थैंक यू प्रभु प्रभु जी जी, हरे कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे